अस्सलाम वालेकुम। द चिलपिल विद उरूज के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं उरूज रजा सयामी और मलिक महबूब हमारे साथ शामिल है। मलिक महबूब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर पाकिस्तानी अमेरिकन एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। और इनकी जितनी भी प्रिडिक्शंस हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग सब सच्ची साबित हुई हैं। तो मलिक साहब आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे सबसे पहले। माय प्लेजर। कैसी हैं अरूज आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज बहुत छोटी सी बातें करेंगे, तीन चार सवालात हैं और उनके हमें आपसे जवाबात चाहिए होंगे। सबसे पहले तो पाकिस्तान अफगानिस्तान जो तालिबान की हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात थे अमन के, पीस डायलॉग के, वो नाकाम हो गए हैं। तो अब सबसे पहले तो आप बताइएगा अफगानिस्तान की साइड, ईरान की साइड और पाकिस्तान की साइड के हालात कैसे होने जा रहे हैं। देखिए, मसला ये है, पाकिस्तान के साथ दो जोन जो है एक्टिवेट हो गए हैं। ईरान का तो मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं दिख रहा, मुझे अफगानिस्तान और इंडिया का प्रॉब्लम जरूर दिखता है। ठीक है। इंडिया हमारे ईस्ट में आता है, अफगानिस्तान हमारे वेस्ट में आता है। इंडिया और अफगानिस्तान, मैंने जैसे आपके लास्ट वीलॉग में भी कहा था, ये जो तारीखें चल रही हैं टिल 31 अगस्त बहुत क्रिटिकल है। खुदा ना खास्ता आपको हो सकता है सुनाई दे दी जाए कि वापस से कोई छेड़खानी हो गई है। मेरा इशारा जो है जंग की तरफ है, लेकिन मैं जंग वापस बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये जंग मजाक नहीं है। मैं बार बार बता चुका हूँ, अगर ये जंग हो गई तो बहुत खून खराबा होगा, बहुत नुकसान होगा। माल का नुकसान तो हम काउंट ही नहीं करते इन जंगों में, क्योंकि वो तो एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन जान का नुकसान जो कि आपको रिकवरेबल नहीं है, वहां पे बहुत नुकसान होगा। और अनफॉर्चुनेटली इसमें आवाम का नुकसान बहुत दिखता है। मलिक इसीलिए साहब। मेरी बार बार बिल्कुल। जितनी भी प्रेडिक्शंस में यही बिल्कुल बात ठीक है। करता हूँ कि अल्लाह करे ये जंग ना हो। लेकिन बज़ाहिर हालात मुझे जंगी दिख रहे हैं। और ये 2-3 तारीख मतलब 31 अगस्त तक प्रोबेबिलिटीज 90 टू 80 टू 90% है। और 1 नवंबर से 15 नवंबर, अगर हम इंशाल्लाह इस तारीखों में से निकल गए तो बड़ी हद तक मामलात जो हैं इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे और हम इन जंगों में नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं कि जंग के हालात आपको नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जंग तो है, हमारे ऑफिसर्स हर रोज़ शहीद हो रहे हैं। आज भी हमारे कप्तान साहब को शहीद कर दिया गया और जवान जो हैं उनकी तो तादाद काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ऑफिसर्स रोज़ हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि वो जो आपकी बात है ना कि जंग अगस्त की जो 29 से लेके अब तक की थी उसमें तकरीबन शुरू है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, वो भी शहीद हो रहे हैं और उस साइड पे भी हमारे जो जवान है कामयाबी हासिल कर रहे हैं, उन शरपसंदों को भी इबरतनाक वो अंजाम उनको भी मिल रहा है। अच्छा, मेरा जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जो केपीके की गवर्नमेंट है, इमरान खान से उनकी मुलाकात नहीं हो रही सीएम साहब की, और सुहेल अफरीदी साहब दो दफ़ा आ चुके हैं। तो मुझे यूं लग रहा है कि इस गवर्नमेंट को या तो कमज़ोर किया जा रहा है या कमज़ोर हो रही है, और फिर गवर्नर राज लगने की भी बातें हो रही हैं। तो सितारों की पोजीशन क्या कहती है कि क्या गवर्नर राज की तरफ केपीके जाएगा, और अगर जाता है तो क्या आपको वहां पे फिर अमन होता नजर आ रहा है। देखिए, अनफॉर्चुनेटली जब हमने लास्ट व्लॉग किया था जिसमें कार्ड्स भी निकाले थे, तो जी। मैंने आपको बताया था केपीके के हालात मुझे अच्छे नजर नहीं आ रहे। क्योंकि अगर मैं जायचे की नजर से देखूं तो नवंबर बहुत केओटिक मंथ जाएगा पाकिस्तान के लिए। ओके। अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से जंग भी हो सकती है, प्रोटेस्ट भी हो सकते हैं, ये सब होते हुए आपको नजर आएंगे। मैं वजह इसलिए डिफाइन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी वजूहात नजर आ रही हैं प्लानिटरी, और एक प्लानिट के बहुत सारे मतलब भी होते हैं। बिल्कुल। अब इसमें जो सबसे ज्यादा मुझे डर और खर्चा दिख रहा है वो ये है कि यंग लोग इसमें बहुत उनकी जानों का ज़िया नजर आता है। अब ये जवान भी हो सकते हैं जो बॉर्डर पे हिफाजत के लड़ाई लिए खड़े कर हुए हैं, और बिल्कुल ये बिल्कुल। जी, और ये लोग भी हो सकते हैं जो लोग सड़कों पर आएंगे। तो मुझे अनफॉर्चुनेटली, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया, बहुत खून खराबा दिखता है नवंबर के महीने में। नवंबर के बाद 6 दिसंबर से इंशाल्लाह जरा अमनो इस्तेकाम नजर आता है। और अगर आप केपीके की स्पेशली बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो आफरीदी हैं सोहेल आफरीदी साहब, ये बूम बूम आफरीदी हैं। ये हर बॉल पे छक्का मार रहे हैं, ये गलत भी कर रहे हैं एक तरह से। इतना एग्रेसिव खेलेंगे तो इनके लिए बहुत प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि
जो इनके कार्ड्स मैंने ड्रॉ किए थे उसमें बहुत क्लियरली नजर आ रहा था ये बहुत एग्रेसिव है। और हम्म। एग्रेसिव में ही एग्रेसिव और एरोगेंट और एक मामला जिसमें अड़ जाना, जिसमें आप आगे ना पीछे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाते हैं, वहां पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। और ये उस तरफ जा रहे हैं। अगर बिल्कुल। ये जाएंगे, ये अपना नुकसान भी करेंगे और पीटीआई का भी नुकसान करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी होनी जरूरी है, चीजों को पॉलिटिकल वे में लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली खान साहब की परछाई है। अनफॉर्चुनेटली इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जिस बात पे अड़ जाते हैं ये फिर मूव नहीं होते, और वहां पे नुकसान होता है। ऑल मैं नहीं राइट। कह रहा हूं कि आप प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकले, मैं नहीं कह रहा हूं आप अपनी जद्दोजहद हटा दें, लेकिन उसके अंदर थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी के खुदा ना खास्ता आपके सामने ऐसा माहौल या टाइम आ जाता है जहां पे आपको पीछे हटना पड़ता है, तो आपके ऊपर ये दबाना है आपने यू टर्न ले लिया। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। सिचुएशन सिचुएशन ऐसी बनेगी कि इनको अपने एग्रेसिव इंस्टेंस की वजह से पीछे हटना पड़ेगा, वरना बहुत नुकसान होगा। या तो फिर आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे। तो आर पार के चक्कर में जो है ना, ये अपनी जो बोलती है शख्सियत, या जो अपनी इन्होंने पर्सनालिटी बिल्डअप कर रहे हैं, उसमें धब्बा ना लगवा लें। ऑल राइट, ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। अब एक बात सभी लोग पूछ रहे हैं और कर रहे हैं, कमेंट्स में भी लोग पूछे कि एक्सटेंशन का बता दें, क्योंकि नवंबर में एक्सपेक्टेड है, एक माह रह गया है, तो एक्सटेंशन आ रही है या नहीं, क्योंकि टेंशन बहुत बढ़ गई है पूरे मुल्क में। टेंशन इतनी बढ़ गई है एक्सटेंशन को लेके, आई डोंट नो कि मतलब इसमें क्या ऐसी खास बात है कि लोग परेशान हैं इसमें। देखें, ये बात मेरे ख्याल से तकरीबन 2 महीने पहले हो रही थी, तो मैंने हम्म। कार्ड्स ड्रॉ किए थे और मैंने आपको कहा था कि ये मामला जितने आसान दिख रहे हैं ये उतने आसान है नहीं। हम्म। और जो इस टाइम के पाकिस्तान के हालात बन रहे हैं उसके हिसाब से आप माने ना माने एक्सटेंशन के चांसेस 49% हाँ है और 51% ना है। क्योंकि जो प्लानिटरी एस्पेक्ट्स हैं वो बड़े चेंज हो रहे हैं। मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता एक्सटेंशन की डेट क्या है, अगर आप मुझे दे दे तो मैं उस डेट के हिसाब से जायचा बना दूं। लेकिन अगर मैंने कार्ड्स ड्रॉ किए हैं, कल ही मैंने ड्रॉ किए थे कोई और शो के लिए, तो उसमें जो है 49% हाँ के नजर आ रहे थे। बहुत वीक है, मतलब 49%, 51% जो है वो हम्म। ना के हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक्सटेंशन नहीं होगी। ओके, ऑल राइट, एक्सटेंशन नहीं होगी। और उसके अलावा अब ये बता दें, अगर एक्सटेंशन नहीं होगी तो क्या इमरान खान की रिहाई के ऊपर इसका कोई असर आएगा? क्योंकि बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ये कह रहे हैं कि 26 नवंबर तक, मेरे अपने वीलॉग में आते हैं ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, और वो ये कहते हैं कि 26 नवंबर तक एक बन रहा है चांस के खान साहब जो हैं वो बाहर आ सकते हैं। तो आपको लग रहा है कि आपके इल्म की रोशनी में, सॉरी मुझे किसी ने करेक्ट किया था, इल्म नहीं होता, इल्म होता है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, बस वो जुबान में अब वैसा ही आता है जो कि नहीं आना चाहिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इल्म की रोशनी में और सितारों की पोजीशन के हिसाब से आपको क्या लगता है? जबकि मुझे याद है कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में जब टैरो कार्ड रीडिंग की थी, तो उसमें हान साहब का आपने बताया था कि 26 तक कोई डील लेकर बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। याद है आपको जी वो थ्री ये ऑफ कप्स का कार्ड जी आया था? बिल्कुल। जी बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के लिए अपॉर्चुनिटी फिर आ रही है। बट नेवरदलेस जो खान साहब की पुरानी हिस्ट्री को देखते हैं तो उसमें ऐसे ही दिखता है कि खान साहब अपने टर्म्स कंडीशन पे आना चाहते हैं, जो कि ट्रबल सम है। लेकिन नवंबर से जनवरी डेफिनेटली खान साहब की मूवमेंट दिख रही है जेल से, डेफिनेटली। बिल्कुल ठीक है। ये तो आपने बड़ी खुशखबरी सुना दी, हमारे सब जो देखने वाले हैं वो इमरान खान के भी चाहने जी वाले अल्लाह करे। देखें, मैं इसमें एक एक अपनी डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि हैं। जी। बाद में हाँ। चीजें अनफोल्ड होती हैं वो डिफरेंट भी होती हैं। ये जी। कैलकुलेशन का इल्म है। और दूसरी बात, मुझे जो खान साहब की तारीख पैदाइश की डिटेल है, बर्थ डिटेल्स हैं, वो सही नहीं लगती। तो मैंने इनके लिए वक्ती जायचा खोला हुआ है। वक्ती जायचा जो है बहुत अच्छा, मतलब बर्थ डिटेल से भी अच्छा काम करता है। बस शर्त ये है कि अगर आपको सीड, मतलब जो नंबर है जो पूछने वाला है वो खुद दे। तो अब मेरे पास खान साहब से नंबर नहीं है, मैंने अपने दिमाग से एक नंबर डाला है जिसकी जो प्रोबेबिलिटीज हैं वो 50 to 60% होती है। बट आई स्टिल एक्सपेक्ट कि खान साहब के लिए पॉसिबिलिटीज आएंगी। एक बात और फील्ड मार्शल के हिसाब से कहूंगा मैं, अगर ये जंग हो गई, 49% में मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि उनके चांसेस तब बढ़ते हैं। अगर ये जंग होगी तो डेफिनेटली ही विल
गेट द एक्सटेंशन, अगर ये जंग हो गई। क्योंकि जंग के कॉन्सिक्वेंसेस से जो स्टार है वो पाकिस्तान के मतलब आई कैन टेल यू द ट्राइन जो एस्पेक्ट्स आ रहे हैं वो अच्छे आ रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री के। तो ये बात याद रखिएगा कि अगर ये जंग हो गई तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे एज टर्म टू उस ट्राइन को, क्योंकि वो प्लैनेट एक्टिवेट हो गया तो वो जो भी ट्राइन में प्लैनेट बैठे हुए हैं उनको एक्टिवेट कर देगा, और बिल्कुल। उससे जो है फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन डेफिनेटली नजर आती है। ये 49-51 का रेशियो मैं इसलिए बता रहा हूँ। ऑल राइट। बड़ी अच्छी आपने बात की। और अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो सेटल कब तक होंगे, यही हमारा पहला क्वेश्चन था, और इसी के ऊपर हम खत्म करेंगे आज का व्लॉग। तो मुझे नहीं लगता कि ये पाकिस्तान के साथ सेटलमेंट इतनी जल्दी होने वाली है। कम से कम दिसंबर से पहले नहीं होगी, क्योंकि जो प्लैनेट इस मतलब जो मुज़ाकरात के बीच में ट्रांजिट किया था वो जुपिटर था, और जुपिटर ने आके इन चीजों को मैसअप कर दिया। जब तक वो फॉल बैक नहीं करेगा पिछले साइन में, तब तक ये चीजें सेटल नहीं होगी। मिनिमम 6 दिसंबर, अगर ये हो गई, और उससे पहले मुझे अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने आपको कहा है कि जंगों के हालात दिख रहे हैं, तो उससे पहले एक एक जो है ना उनके साथ ऐसी झड़प होगी जिससे उनको अच्छा खासा लेसन मिलेगा। पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं वो भी इसी तरह के आपको नजर आ रहे हैं सितारे, और वो बिल्कुल भी। ऐसे ही है। अनफॉर्चुनेटली, आप माने ना माने मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बॉर्डर पे ये चीजें स्टार्ट एक्टिवेट हुई हैं। जी जी। हमें न्यूज नहीं हाँ, मिल वो रही, तो हमें हुई नहीं है। पता। जी बिल्कुल, तो वो ऐसा लगता है कि प्लैनेट ने अपना काम शुरू कर दिया है कि वो ज्यादा आग भड़क गई, तो उसको मैं जंग की मतलब उसके एस्पेक्ट से देख रहा हूँ, अगर ज्यादा आग भड़क गई, लेकिन एक्चुअल में जंग शुरू हुई हुई है। बिल्कुल ठीक है। ट्रम्प की अगर हम बात कर लें, क्योंकि जनाब ट्रम्प की वजह से पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, अगर वो आते हैं तो भी डिफरेंट होती हैं, चले जाते हैं तो भी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर उसका बड़ा असर पड़ेगा। उनका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, और इसके बाद मैं वाकई बहुत प्रोग्राम। डामाडोल है। जी। बहुत डामाडोल है। मुझे मार्च तक उनके लिए बहुत ज्यादा सिचुएशन टफ दिख रही है। हम्म। आई डोंट नो, लेकिन अमेरिका के लिए सेल्फ बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो हमारे अमेरिका में भी होंगे, उनको बहुत सोच समझ के अपने बिजनेस और जो भी इनके प्लान्स हैं, बिजनेस प्लान्स हैं, सोच समझ के आगे लेके जाना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत मेजर क्राइसिस नजर आ रहा है एंड विच विल हैपन एनी टाइम। ये बबल बस्ट हो जाएगा किसी टाइम पे भी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आज आपने हमारे सवालात के जवाबात जो हैं अपने सितारों के इल्म की रोशनी में दिए, और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो नाजरीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको उनके मतलूबा जवाबात मिल चुके होंगे। एक्सटेंशन 49% नज़र आती है। अगर जंग हो जाती है तो एक्सटेंशन हो जाएगी, और अगर नहीं होती तो फिर 50% से भी कम चांसेस हैं एक्सटेंशन के, मलिक साहब के सितारों की रोशनी में। और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के दरमियान झड़पें हैं वो तो अभी भी जारी हैं, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो नवंबर के लास्ट से लेके अक्टूबर के स्टार्ट तक वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और ट्रम्प का तो आपने सुन लिया, जो अमेरिकन हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनके लिए, कि वो भी सोच समझ के अपने कारोबार का या किसी काम का आगाज करें। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इंशाल्लाह माय प्लेजर। अगले थैंक यू। एपिसोड में मुलाकात होगी, और ये जो आज हमने सवालात किए हैं ये अगेन टैरो कार्ड्स के साथ भी इसकी रीडिंग करेंगे। बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया आपका। उरूज रजा सियामी को और मलिक साहब को आज के व्लॉग से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।